अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज सुबह सवेरे बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक जानिब तो आईनी तरमीम के हवाले से तमाम तर मामलात अवाम के सामने आ जाएंगे। जाती उम्रा के अंदर एक बैठक हुई है और ये बैठक रात के हुई है। इसके हवाले से जो खबरें सामने आ रही है, यकीनन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के जो MNAs हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है इस वक्त, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही सेनेटर के साथ इस वक्त रब्ता भी मुनक़ता है। जाती उम्रा की अगर हम बात करें, कल रात ही नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और इसके साथ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की एक बैठक हुई है और उन्होंने आज भरपूर तरीके से ये कोशिश करनी है कि किसी न किसी तरीके से इस आईनी तरमीम को वो पास करें और इसके लिए जितना इनसे हो सके वो इस आईनी तरमीम को पास करें। लेकिन इस आईनी तरमीम को पास करने के लिए इनके पास जो ना बहुत सी चीजें ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी इनके लिए। काजी फाइसा साहब की अदालत में भी आज एक समाअत हुई है और ये समाअत भी इस आईनी तरमीम के हवाले से इन चंद घंटों बाद जो है ये आईनी तरमीम शुरू हो सकती है। ये आईनी तरमीम भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि इस आईनी तरमीम के हवाले से काजी फाइसा साहब क्या कहते हैं। इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान भी किया है और अपने इस प्लान के ऊपर उन्होंने अमल भी शुरू कर दिया है। इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर इस वक्त हम ताज़ा तरीन सूरत हाल को देख ले, यानी आज के दिन के अंदर जो डेवलपमेंट होगी, सबसे पहले एक जो है ना वफाकी काबीना का इजलास होगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद जो है ना फिर सेनेट का जो इजलास होगा, यानी सेनेट से आईनी तरमीम को पास करके फिर इसके बाद जो ना कौमी असम्बली का इजलास होगा और फिर कौमी असम्बली से जो ना इस आईनी तरमीम को पास किया जाएगा। लेकिन जो खसूसी कमेटी, पार्लिमानी खसूसी कमेटी बनाई गई थी कल, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात उलमा इस्लाम और वाहिदुल मुस्लिमीन के अलावा बाकी पार्टियों ने शिरकत की थी। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आज इसका जो इजलास है दोबारा बुलाया जाए, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें जो है चंद घंटे आगे हो सकती है, यानी डिले हो सकती है। ये वफाकी काबीना का जो इजलास है ये भी डिले किया जा सकता है। और रात के एक और भी खबर आई थी कि इसको मौखर किया गया है या इसको डिले किया गया है। ये जो है ना आप देखने के क्या आज होंगे इसके हवाले से। कल अगर हम ये खसूसी कमेटी के इजलास की बात करें तो 39 में से सिर्फ और सिर्फ रास्तों की बंदिश की वजह से 12 बंदे वहां पर पहुंचे थे और फिर वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ANP और जमात उलमा इस्लाम के जो आईनी तरमीम के मुसव्विद है उसको जो है ना उन्होंने इकजा किया था। यानी वो तमाम जो है ना इकट्ठे करके उनसे जो है ना एक ही आईनी मुसव्विदा जो है ना तैयार कर लिया गया था। यानी ये तमाम की तमाम चीजें तो हो रही है। इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो है ना, दरख्वास्त के ऊपर ये तमाम चीजें आगे तो हो सकती है, लेकिन यकीनन कोशिश किया जाएगी कि आज किसी न किसी तरीके से इस आईनी तरमीम को जो ना पास किया जाए। जाती उम्रा से जो खबरें सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तशवीशनाक है। यानी अगर हम इस रात से एक रात कबल बात करें तो मौलाना पुंडरावान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान इत्तेफाक राय हुआ था और वो इत्तेफाक राय मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे के ऊपर हुआ था। इसके हवाले से आप लोगों ने खबरें जो है ना सुनी थी, लेकिन आज जाती उम्रा से जो खबर सामने आई है वो ये खबर आई है कि आज ना पहले दो पार्टियों के दरमियान इसके ऊपर इत्तेफाक राय हुआ था और आज जो है 3 पार्टियों का इसी के ऊपर इत्तेफाक राय हुआ है। ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ जो है इसके अंदर होता जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम ने अदालत इस्लाहात पर इत्तेफाक राय कर लिया है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मेजबानी में इनकी रिहाइशगाह जाती उम्रा में सियासी कायदीन के एजाज में शाइया दिया गया, जिसमें सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना पुंडरावान साहब शरीक हुए। इशाइया में शिरकत के लिए आने वालों का नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा इस्तकबाल किया। जाती उम्रा में होने वाले मुलाकात में नवाज शरीफ साहब, पुंडरावान साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल भी हुआ। यानी फिर इसके बाद उन्होंने ये तमाम की तमाम चीजें की, गपशप लगाई और बहुत सी चीजें डिस्कस भी की। यकीन आप जानते हैं कि डोरी किसके हाथ में, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और कौन जो है वो डोरी को जो है वो हिलाता है। बेचारे तो बैठना इनको जो है इनकी मजबूरी है, बैठ जाते हैं, चाय शाय पी लेते हैं, गपशप कर लेते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद मौलाना पुंडरावान साहब ने मीडिया से बात की और उनका कहना था कि JUI तरमीम पर मुशावरत के लिए PP से मिलेगी। इन्होंने कहा था कि हम जो है पीपल्स पार्टी से जो है मुशावरत करेंगे। इसके हवाले से उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी से मुजव्विज़ा तरमीम पर इत्तेफाक राय किया था, बिलावल भुट्टो साहब से जो मिलकर उन्होंने किया था।
नवाज शरीफ साहब ने इशाइये में दावत दी थी, सदर जरदारी भी आए थे। उन्होंने ऐलान किया कि अदलिया से मुताल्लिक़ इस्लाहात पर इत्तेफाक राय कर लिया है, दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर भी मुशावरत करेंगे। इब्तिदाई तरमीम को मुस्तरद किया था, उसे आज भी मुस्तरद करते क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक जो है एक मुसव्विदा था जो लाया गया था। यकीनन वो तो न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इल्म था, न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका इल्म था, लेकिन एक वारदात डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे थे। जिनके हाथ में डोरी है वो उसके अंदर जो है नाकाम रहे थे। इनका कहना था कि हुकूमती पार्टियों से JUI ने मुज़ाकरात किए, अहम मसाइल पर तफसील से बातचीत की तो मुल्क भी बचेगा, आइन भी बचेगा। यानी आज देखना ये कि कितने शिक जो है इसके वो पास करेंगे, कितने हिस्से जो है इसके पास होंगे और कितने में ये कामयाब रहेंगे और कितने में ये नाकाम रहेंगे। क्या यकीनन ये जो है इसको पास कर लेते हैं यानी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी भी है, एक स्टेक होल्डर के आप इसको एक स्टेक होल्डर भी कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर एक स्टेक होल्डर है। क्या इनके बगैर ये आईनी तरमीम पास हो सकते हैं या नहीं हो सकता? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड न लेने के बाद जो ना या इनके बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ये किस तरीके से इस आईनी तरमीम को पास करते हैं? यकीनन ये सवालात जो है ना ऑलरेडी मौजूद है और ये सवालात अब भी मौजूद है, आने वाले वक्तों में भी यही सवालात मौजूद रहेंगे। इस मौके पर PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना था कि मौलाना फजल रहमान के शुक्रगुजार है। पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम जुडिशल रिफॉर्म पर इत्तेफाक हुआ था। यह इत्तेफाक राय कल तक 2 जमातों में था, आज 3 जमातों के दरमियान हो चुका है। कल कितने का था? 2 और आज 3 जमातों के दरमियान हो चुका है। रिफॉर्म्स के बाद अब आपको नजर आएगा कि आइन की तशरीह मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को और दिफा के लिए क्या करते हैं, दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। यानी एक तरफ तो ये तमाम की तमाम चीजें कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम देख ले जिस तरीके से कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले ज़ैन कुरैशी साहब और इनकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया था, शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को और इसके बेटे को, और फिर इसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से बहुत जल्द जो उनको रिहा कर लिया गया था और फिर वो मनाजिर तमाम के तमाम आपने देखे। और ये सिर्फ इन दोनों की कहानी नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद और सेनेटर्स और MNAs के हवाले से भी ये खबरें आ रही है कि उनको उठाया गया है, किसी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी के घर वालों को उठाया गया है। इन्हें मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुल्कगीर एहतजाज की कॉल भी दे रखी है जुमे के दिन, और यकीनन इसके ऊपर उन्होंने जो प्लान इसके लिए बनाया है उसी के ऊपर अमल भी उन्होंने शुरू कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आईन में तरमीम के खिलाफ जुमे के रोज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। सियासी कमेटी के जारी करदा एलानिया के मुताबिक इमरान खान के बुनियादी हुकूक की और इन तक एहलिहाना वकला और तहरीकी कायदीन की रसाई की फौरी बहाली की जाए। सियासी कमेटी की जानिब से तमाम ओरिजिनल और मुकामी तंजीमात को जिला हेडक्वार्टर पर नमाज जुमा के बाद भरपूर मगर पुरअमन एहतजाज की हिदायत की गई है। भरपूर मगर क्या पुरअमन एहतजाज की कॉल जो है उन्होंने बताई है कि आपने भरपूर एहतजाज करना है, लेकिन पुरअमन एहतजाज आप लोगों ने करना, अपने तोड़ फोड़ नहीं करनी। ये चीज आप लोगों ने जहन में साथ में जो है याद रखनी है। साथ ही इनके बलादस्ते पर यकीन रखने वाले तमाम तबकात को पुरअमन एहतजाज में शिरकत की अपील भी की गई है। यानी ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये हुआ है, लेकिन इसी के साथ आप काजिफ आइशा साहब को अब जानते हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने 63A का फैसला दिया कि इसके लिए जो है ना, इससे पहले उन्होंने क्या किया कि एक सदारती रेफरेंस पर उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर तब्दीली की, जिस तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उन्होंने निकाला, फिर इसके बाद जो है उन्होंने दूसरे जज साहब को वहां से निकाला, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को जो है उनकी मजबूरी थी बेंच के अंदर, फिर उनको जिस तरीके से उस बेंच से निकाल करके उसकी जगह जो है दूसरे जज साहब को जो है इसके अंदर रखा। ये तमाम चीजें करके तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काजिफ आइशा साहब जो है वो क्या चाहते हैं। और आज काजिफ आइशा साहब के जो अदालत है वहां पर एक समात हुई है, और समात किस चीज के हवाले से? इस आईनी तरमीम के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर जो आईनी तरमीम हो रही है क्या ये कानूनन तौर पर सही है या गलत है। आज यकीनन काजिफ आइशा साहब इसके हवाले से बताएंगे, या यानी अब इसे जनाब ये चीजें प्रोडक्ट कर सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी की दरख्वास्त पर आज सुबह 9 बजे काजिफ साहब जो है समात करेंगे। चीफ जस्टिस काजिफ आइशा साहब पाकिस्तान की सरबराही में जो है ना, काजिफ आइशा साहब की सरबराही में जो है ना 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को समात करेगा। लेकिन इसमें मजे की बात है, ये जो जस्टिस साहिबान है कौन कौन है? इसमें काजिफ आइशा साहब होंगे, जस्टिस नईम अफगान साहब होंगे और जस्टिस शायद बिलाल साहब होंगे। अगर कुछ लम्हे के लिए अगर हम जस्टिस शायद बिलाल साहब को अगर हम साइड पे कर लेते हैं और ये बाकी 2 जजेस साहिबान की अगर हम बात कर ले, जस्टिस काजिफ आइशा साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब की, तो आपको अंदाजा होगा कि ये दोनों ख्याल भी है और सिग्नेचर भी है। यानी जस्टिस
जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब जो है ना, ये काजी पाइसा साहब के एक सिग्नेचर जज भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इनके हम ख्याल नहीं बल्कि एक सिग्नेचर जज है। जिस तरीके से काजी पाइसा साहब चाहेंगे उसी तरीके से वो तमाम की तमाम चीजें करेंगे। यानी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा इस आईनी तरमीम को पास किया जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा इस आईनी तरमीम को पास कर लेते तो यकीनन ये मुल्क जो है बहरान की तरफ जाएगा। इस मुल्क का सामना एक बहरान के सामने होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे बड़ी जो है ना रिप्रेजेंटेटिव आवाम के, अगर कोई बंदा रिप्रेजेंट आवाम को करता है इस वक्त, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब साइड पकड़ लेते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड अब नहीं लेते और इसके बगैर इस आईनी तरमीम को अगर आप पास कर लेते हैं तो इसके फिर नताइज क्या होंगे वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। और इसी के ऊपर ये सवाल सिर्फ इस वक्त नहीं रहेंगे बल्कि आने वाले वक्तों में भी ये सवाल रहेंगे। फिर बिलावल भुट्टो साहब कहेंगे कि मैं तो बच्चा था और मेरे वालिद साहब बूढ़े थे, उनको वालिद साहब की जो है दिमाग काम नहीं करते थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने ये काम किया। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा भी ये कह रही होगी कि मैं तो पंजाब के अंदर थी, चाचू भी जो है ना वो बीमार भी थे और वो ज़ईफ भी थे, और इसी तरह वालिद साहब भी ज़ईफ थे, उनको कुछ अंदाजा नहीं हुआ और उन्होंने ये तमाम चीजें जो है ना गैर इरादी तौर पर उन्होंने किए। यानी फिर इनके ये शिकवे होंगे जब ये खुद इसके अंदर फंसेंगे। यकीनन ये जो जितने भी काम कर रहे हैं ये खुद इसके अंदर फंसेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे भी मुश्किल में है और जो है ना हमेशा के लिए अंधेरे के बाद जो है ना रोशनी नजर आती है। यानी रात जितने भी गहरी होती है फिर जो है ना एक ना एक दिन जो है ना वो वक्त गुजरते गुजरते फिर जो है ना सुबह हो जाती है। ऐसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात तो हल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन पर जब इनके लिए ये मुश्किलात आएंगे फिर यकीनन ये जो है ना ऐसे चीखेंगे, ऐसे चीखेंगे। आप ये वीडियो याद रखें कि ये रोडों के ऊपर खड़े होकर ये चीखेंगे, यानी सिर्फ अदालतों के सामने ये लोग नहीं चीखेंगे। जिस तरीके से ये फिर चीखेंगे ये अभी से आप ये तमाम चीजें याद रख लें, क्योंकि ये अपने पाँव के ऊपर अभी से जो है ना कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।